नमस्कार आप सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है टीम 360 के इस वीडियो प्रोग्राम में। और इस बार हम बात करने वाले हैं इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि भैया बच्चों के आगे सेमिनार कैसे करना है, पहला, और पेरेंट्स से क्या बात करनी है, दूसरा। दो ही हैं। उसके बाद तो वर्कशॉप कंडक्ट करने की बात आ जाएगी और स्कूल का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। देखो, जब स्कूल में सेमिनार करने जाते हैं ना, तो एक चीज़ विशेष तौर पर ध्यान रखो, बच्चे पहले से ही सुबह 7 से 12, 7 से 1:30, 8 से 2, 9 से 3, 12 से 5, अलग अलग सभी स्कूल्स के अलग अलग टाइम स्लॉट है, उसमें इंगेज है। और 6 दिन चलता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक। अब ऐसे में अगर आप कोई भाषण देने चले गए तो वो पहले से ही बोर होएंगे, क्या रे यार एक और आ गया, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एकदम फनी टाइप का होना चाहिए कि देखते ही मजा आ जाए, है ना। तो आप जब स्कूल में जाते हो और आपको बच्चे बैठे हुए मिले तो आप क्या बात करोगे। तो देखो, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एग्जाम्पल आपको बहुत लाभ देगा। कैसे? जैसे स्कूल के अंदर गए तो मेरे पास में माइक है, मान लो ये माइक रहा, वही इंट्रोडक्शन दे के बुला बुलू दिया, सारे बच्चे बैठे हैं, इनवाइट कर दिया। कई जगहों पे मालाएं वालाएं बना के गुलदस्ता दे के सम्मानित कर लेते हैं, कई जगहों पे डायरेक्ट बुला लेते हैं, आपके हाथ में माइक आ गया। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? नमस्कार आप सभी को। पहले तो स्कूल के लिए ग्रेटफुल होना है, बच्चों के लिए ग्रेटफुल होना है कि भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद स्कूल मैनेजमेंट के लिए, बिकॉज दे हैव इन्वाइटेड अस, कि भाई बच्चों से हम मुखातिब हो रहे हैं, बात करने का मौका मिल रहा है। फिर बच्चों के लिए धन्यवाद दे दो कि बच्चों आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ बैठे हो, आप ही नहीं होते तो हम किससे बात करते। और हम आज आपसे एजुकेशनल प्रोग्राम के, आपके स्कूल के सब्जेक्ट्स के संबंध में बात करने आए हैं और बिल्कुल हम बात करेंगे। लेकिन आपको पहले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ या बताती हूँ जो मेरे टाइम की है। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप अपने नाम से भी जोड़ के बता सकते हो, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है मैं बता देता हूँ। मैं लिटरली बच्चों से ऐसी बात करता हूँ, देखो बच्चों, ये जो तुमने ड्रेस पहनी है ये तुम्हारी क्लियर यही ड्रेस है क्या तुम्हारी, मतलब तुम यही ड्रेस पहनते हो? बच्चे कहते नहीं नहीं सर, ये तो उसके हिसाब से, हाउस के हिसाब से है, आज हमने पहनी, अदरवाइज ये पहनते हैं वो पहनते हैं। आजकल बहुत सिस्टम है, हमारे टाइम में तो भाई ब्लू या व्हाइट दो ही ड्रेस होती थी। तो मैं देख के क्या देता हूँ, अरे ये तो तुम्हारे यार, तुम्हारी जो स्कूल की ड्रेस है ना, तो मुझे मेरी स्कूल की ड्रेस याद आ गई। एक्चुअली मैं बताऊँ बच्चों, जब मैं 8th क्लास में था या 9th क्लास में था ना, और ऐसे जैसे आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, स्कूल के मैनेजमेंट ने यहाँ बुलाया है सेमिनार देने के लिए, ऐसे ही आपके हमारे टाइम में भी स्कूल मैनेजमेंट बुलाया करते थे। और जब हमारे टाइम में ऐसे बुलाते थे ना, और हमारे पीटीआई सर ये कहते थे थैंक गॉड, जैसे ही कहते सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से यही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले। और ये सुन के जितने बच्चे बैठे ना, 1000 बच्चे, 5000 बच्चे, वो बच्चे जोर से हंसते कि अरे ये तो अपनी बिरादरी का आदमी है। क्यों? क्योंकि ये तो यार, ये तो हमें ऐसे यूं तो रिलेट कर जाते हैं। और जैसे ही हंसते हैं मैं कहता हूँ ये जो हंस रहे हैं ना, ये मेरी बिरादरी के हैं। बस बच्चे राजी। कहना यार, सेशन शुरू करने से पहले माहौल लाइट करना बहुत जरूरी है, और इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन के लिए टाइम मिलेगा आपको, जाते मत चालू जाना, आई एम सो एंड सो, मैंने ये झंडे गाड़े हैं। कोई जरूरत नहीं है आपके झंडे सुनाने के कि हमने क्या क्या झंडे गाड़े हैं। आ जाएगा टाइम, बता देना आपको कि भाई क्या आपने सक्सेस अचीव किया है, जो भी है। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतनी सी चीज को समझ लो कि है ना, आपको अपनी स्टोरी बतानी है। और मैं तो ये और कहता था, देखो बच्चों, मैं अंदर से बताऊं, जो पहले 2 पीरियड होते बहुत बेकार होते थे। पहला होता था सोशल मैथमेटिक्स का, और दूसरा होता था सोशल साइंस। तो मैं ऐसे बताता ही नहीं हूं, मैं क्या कहता हूं, जो पहला पीरियड था ना, दुनिया का सबसे गंदा सब्जेक्ट और सबसे गंदा पीरियड। बच्चे देखते यार ये तो बहुत ही जोरदार खतरनाक, इसकी तो रिस्पेयरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट बोल रहा है। भाई पहला सब्जेक्ट होता था दुनिया का सबसे गंदा, मैथमेटिक्स, a+b a-b² और ये सुनते मेरा बस चलता ना, तो मैं तोड़ी लगा देता इस सब्जेक्ट के। मैं ऐसे ही बोलता था। और ये बोलते वो जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना, वो रिलेट कर जाते और मन जोर जोर से हंसते, और हंसते उस गणित वाले टीचर को, मैडम को, सर को देखते, तुम्हारी बात हो रही है, निकलो यहाँ से टाइप से, है ना। वो बच्चे जोर जोर से हंसते। और फिर मैं साथ में कहता दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट सोशल साइंस। जैसे ये कहता हूं ना सोशल साइंस, कहते बच्चे जोर जोर से हंसते हैं। क्यों? क्यों? ये तो हमारा जख्म है, और तालियां बजा देते हैं कई बार तो, ठीक है। अच्छा, मैं उनको जब ये बात कहता हूं ना कि दुनिया का दूसरा सबसे गंदा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो मैं कहता हूं यार, मैं छोटा था तो सोचता था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं ना, तो इस सब्जेक्ट को सबसे पहले बाहर निकालूं, है ना, इस देश की बाहर निकाल दूं, क्या जरूरत है सोशल साइंस की। वो बच्चे जोर जोर से हंसते हैं, सोशल साइंस वाले को देखते कि तेरी बात हो रही है, तो निकल यहां से। और उसके तुरंत बाद मैं कह देता हूं, जोक्स अपार्ट, में तो मजाक कर रहा था। ऐसा इसलिए कि जैसे ही कहते हैं ना, नेस तो भाई जाके शिकायत कर दे, भाई प्रिंसिपल को कह दे किसको बुला लिया, हमारे सब्जेक्ट की मजाक बढ़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है एंड ऑल। तो भैया अपन इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखते कि भैया ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। अब जब आपने ये सारी चीज़ कह दी, जब आपने पूरी चीज़ बता दी एंड ऑल, सब कुछ कर लिया, है ना। जब आपने ये सारी चीज़ कर ली, आपने ये सारी चीज़ बोल दी, तो बच्चे आपके फैन हो चुके हैं कि ये तो अपना आदमी है। उसके बाद आप उनको बोलो देखो यार, मैं यहाँ से मुलाकात, अब अपना इंट्रोडक्शन दो सॉलिड वाला तो बच्चों को, नहीं तो बच्चे देखेंगे तो अपने जैसा है। तो अब थोड़ा बढ़िया वाला इंट्रोडक्शन दो। आपने बढ़िया वाला इंट्रोडक्शन दे दिया। अब जब बढ़िया वाला इंट्रोडक्शन दे दिया ना, उसके बाद में उन बच्चों को बोलो देखो मैं आपसे रिलेटेड 7 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप रिलेट करते हो तो हाथ खड़े करना, वरना कोई बात नहीं। बच्चे की तो पूछ ठीक टाइम पास हो रहा है। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो,
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें पहला क्वेश्चन है कितने बच्चे ऐसे जो मेहनत तो बहुत करते हैं किताब याद नहीं होती। तो 1000 बच्चे तो 300 हाथ खड़े कर देंगे, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, बच्चों की भी कैटेगरी होती है, टॉप क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा, मिडिल क्लास एवरेज गोइंग बच्चा, और एक डफर बिल्कुल पढ़ाई करते ही नहीं है। अच्छा, इसमें भी ये कईयों का वाकई दिमाग नहीं चलता और कई जानबूझ के पढ़ाई नहीं करते। अब जब भैया हाथ खड़े कर रहे हो ना, तो ये हाथ खड़े कर लेते हैं थर्ड कैटेगरी वाले, अरे हमें तो किसी का डर नहीं है, तुम भी पूछ लो, उनको डर नहीं है। लेकिन एवरेज गोइंग जो बच्चे हैं ना, वो देखते हैं उठा लें, लेकिन वो डर के मारे नहीं उठाते, अरे रहने दे रहे। फिर क्लास में पूछेंगे ना तो मैडम सर कहेंगे उस टाइम तो बहुत हाथ खड़े हो रहे थे, ये वो तो उस चक्कर में हाथ ही नहीं उठाते। टॉप क्लास वाले इसलिए नहीं उठाते, अरे छोड़ रहे, अपने को तो वैसे ही सब कुछ आता है, सीधी सी बात है। ये अनुभव से बता रहे हैं आपको। अब है ना, आपको तो क्वेश्चन चेंज कर लेना चाहिए, भैया अपने को तो 1000 के 1000 हाथ उठा रहे हैं, भैया बिजनेस चाहिए, तो चेंज द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत तो करते हैं पर किताब याद हो जाती है, पर एग्जाम के मतलब मेहनत बहुत करी, किताब याद हो गई, बट एग्जाम के 1-2 दिन पहले ऐसा लगता है ले भगवान क्या था, कुछ याद ही नहीं आ रहा और सब भूल गए, फिर वापस किताब खोल के देखते हो अरे यार यही था। तो जितने बच्चे हैं ना, अगर 1000 बच्चे तो 400-500 हाथ खड़े, ये तो मेरे साथ भी हुआ था यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मान लो सब कुछ याद कर लिया, बट एग्जाम के दौरान जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और आधा आंसर याद आता या 70% याद है, 30% भूल गए। तो जितने बच्चे हैं ना 50-60% हाथ खड़े कर देते यार, ये तो मेरे साथ भी होता है, याद तो करते पर भूल जाते हैं। चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा भी है क्या, कोई एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, चौथे पे गाड़ी अटक जाती है, वो याद ही नहीं आ रहा, अरे भगवान क्या था आंसर, वो याद ही नहीं आता। वो कब याद आता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हैं, आंसर क्लिक बने, ओले मैंने तो वो लिख दिया। इस पे जितने बच्चे ना ऑलमोस्ट 70-80% हाथ खड़े कर देते हैं यार, ये तो मेरे साथ भी हुआ था। फिर चेंज द क्वेश्चन। अच्छा, आप में से कितने हैं जो चाहते हैं कि पूरी पूरी किताब पेज नंबर सहित याद हो जाए? सारे बच्चे हाथ खड़े करते हैं। बस ये 7-8 क्वेश्चन है, ये पूछ लो, रहोगे आपका काम। बस बच्चे फैन, और यार ये तो बहुत जोरदार चीज है, अब बताओ। अब वो आपकी चीज सुनने के लिए तैयार रहेंगे, नहीं तो बच्चे पहले से ही मैंने कहा ना, बच्चे के यार क्या कौन आ गया ये, अब तैयार रहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप अपना डीएमआईटी बताओ, रीजन एनालिसिस बताओ, मिड ब्रेन बताओ, ब्रेन इंजीनियरिंग बताओ, वो अच्छे से सुनेंगे। अब आप अपनी सारी चीज बताओ। बताने के बाद में क्या करना है, सारे बच्चे 1000 बच्चे बैठे ना, अपना एक पेज हम लोग सब हम तो रखते हैं, आप भी रखो अपने पास, उस पूरे पेज पे पूरे कोर्स का डिटेल है जो आप बताने जा रहे हो ना बच्चों को, डीएमआईटी, रीजन एनालिसिस, मिड ब्रेन, जो भी पढ़ाओगे उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। ठीक है। डिटेल करने के बाद नीचे नाम नंबर लिखने चाहिए। कैसे नाम नंबर, कैसे भाई, मान लो जैसे ये फॉर्म है ना, तो यहाँ पे तो आपकी कंपनी का नाम आ जाए, यहाँ पे मान लो 2 कोर्स है, 2-3 कोर्स है, जितना भी है उनका ना, कुछ 1-2-3 ऐसे कुछ डिटेल में पॉइंट आ जाए। फिर यहाँ पे इतनी सी लाइन में लिखा हुआ आ जाए, स्कूल के साथ अच्छे संबंध है, हम ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं स्कूल के साथ में। यहाँ पे बच्चे का नाम, यहाँ पे क्लास, यहाँ पिताजी का नाम, माताजी का नाम, स्कूल का नाम, और यहाँ पे लिख दो आप उसकी मोबाइल नंबर, बस हो गया। ये या यहाँ पे क्लास, इस तरह से आप बना सकते हो। ये फॉर्म भर के भेज दो, मतलब बना के बच्चों में बांट दो, और साथ में कह दो कि भैया जाओ ना तो यहाँ से एक कैंची का निशान लगा होना चाहिए, ये कट करके हमें दे जाओ और ऊपर वाला पेज जो है वो घर ले जाओ। तो अब ये कट करके डेटा आपके पास आ गया भाई, स्लिप्स आपके पास आ गई, डेटा आपके पास आ गया। अब ये जो डेटा है ये आपके पास है, ऊपर वाला पेज बच्चे घर ले गए, घर जाएंगे बच्चे 2 बजे पहुंचेंगे, मम्मी को बताएंगे, पापा को बताएंगे, आपके पास पेज आ गए। इस पेज के ऊपर तुरंत प्रभाव से आपको फोन करना है, स्कूल से इजाजत लो, घर पहुंचो, ऑफिस पहुंचो, और फिर टीम मिलके फोन करो। क्या फ़ोन करोगे, नमस्कार सर, फलाना राम जी बोल रहे हैं, हाँ जी, नमस्कार मैम, फलाना राम जी बोल रहे हैं, हाँ जी, मैं विपुल शर्मा बोल रहा हूँ टीम 360 से, फलानी स्कूल के रेफरेंस से। आज हमने एक स्कूल में प्रोग्राम किया था ब्रेन डेवलपमेंट का, आपके बच्चे को बहुत पसंद है, वही प्रोग्राम एक बार फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दिन, तो आप सादर आमंत्रित है, आप जरूर से आइएगा। वैसे भी पीटीएम में तो आ ही रहे ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस प्रोग्राम को बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेस कुछ नहीं, आप जरूर से बताइएगा, बच्चे जरूर से आइएगा और बच्चे से जरूर इस प्रोग्राम के बारे में पूछेगा, अच्छा लगे तो एडमिशन कराना। हाँ जी हाँ जी। मीनवाइल हम आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस भी भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, आप देख लीजिएगा। हाँ जी हाँ जी, धन्यवाद। अब आपने ये कॉल मान लो पेरेंट्स को किया, मदर को, फादर को, जिसका भी बच्चे ने नंबर लिखा है, उनके पास चला गया, उन्होंने डिटेल देखा, प्रोग्राम देखा, बच्चे से एक्सपीरियंस पूछा, उन्होंने कहा यार चीज़ तो अच्छी है, वैसे भी पीटीएम में तो जाना ही है इसका रिजल्ट देखने, ये भी देख लेंगे, अच्छा होगा तो एडमिशन करा लेंगे। तो आपने माइंड मेकिंग कर दी। और साथ में आप ये भी कह सकते हो कि हम एक कॉल आपको और करेंगे, जैसे स्कूल की डेट फाइनल हो जाएगी ना, हम आपको कॉल करेंगे। डेट तो ऑलरेडी फाइनल ही है, लेकिन फिर भी एक आप है ना उनको ये कह दोगे तो आपके पास रिपीट कॉल करने का मौका रहेगा कि नमस्कार सर, मैं विपुल शर्मा बोल रहा हूँ, वो आपको फ़ोन किया था ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, वो एक्चुअली वो डेट फाइनल हो गई है, तो रिपीट करके थोड़ा सा याद दिलाने के लिए आप जरूर से आइएगा। वैसे मेन दिन के पहले या मेन दिन हम आपको व्हाट्सअप पे वो भी भेज देंगे, डिटेल भेज देंगे रिपीट रिमाइंडर के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, रख दिया फ़ोन।
अब पीटीएम वाला दिन आ गया। अब पीटीएम वाले दिन आप अपना कैनोपी वैनोपी लगा के तामझाम लेके खड़े रहो, क्योंकि पेरेंट आएंगे, पहले से आपका सारा मैटर देखा हुआ है, बच्चे ने सारी चीज़ बताई हुई है, वो रिजल्ट देखने आ ही रहे हैं, तो सारे पेरेंट आएंगे। उस दौरान आप अपनी चीज शेयर करो तो आपका आराम से एडमिशन हो जाते हैं। कब? जब आप फीस कम लेते हो। ये नहीं 10-15 हज़ार मांग लो, एवरेज फीस मांग लो भाई, 3,000 रुपये फीस मांग लो, 4,000 जो आपको फीस उचित लगती है इंक्लूडिंग जीएसटी, वो फीस मांग लो आप, है ना। जो भी फीस आप चार्ज करते हो, जो फीस आप चार्ज करना चाहते हो, 3,000, 4,000, 2,000, जो भी एक्स फीस है, अमाउंट आप चार्ज करते हो, वो मांग लो। उसमें क्या रहेगा आपको फायदा, वो मैं बता देता हूँ। उसमें फायदा आपको ये रहेगा कि अगर आप 3,000 रुपये मांगते हो तो पेरेंट के लिए इजी है देना। मान लो किसी के 3 बच्चे हो गए तो 9,000 ही है, आप मांगोगे 10,000, तो 3 बच्चों के तो 30,000 हो गए, कहाँ से देगा। तो आप है ना पेरेंट की भी बात समझो। जब आप ये 3,000 कहते हो तो आप है ना बल्क में काम करो। अब आप 3,000 मांगोगे तो आपको 200 एडमिशन मिल जाएंगे, और अगर आप 10,000 मांगोगे तो आपको हो सकता है 50 एडमिशन ही मिले, 10 एडमिशन ही, 20 एडमिशन ही मिले। फीस का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फीस का। फीस समझ बूझ के मांगो। दूसरा, पेरेंट टीचर मीटिंग कोशिश करो कि जिस दिन स्कूल की पीटीएम हो रही है ना, उससे पहले सेमिनार हो और उसमें हो। आजकल हर दूसरे महीने एग्जाम होते हैं, तो इस चीज का ध्यान में रखो। ये नहीं है कि है ना आप अपनी पीटीएम ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी पीटीएम भी काम करती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। कारण क्या है, पेरेंट ऑफिस भी जाते हैं और 10 काम होते हैं, इतनी हैबिट नहीं है पेरेंट्स की स्कूल में आने की रेगुलर, है ना। और वो रिजल्ट देखने तो आते हैं, तो जब रिजल्ट देखने आ रहे हैं ना, उसी दौरान अपनी पीटीएम कर लो, तो स्कूल की पीटीएम भी अच्छी हो जाती है। वो देखते हैं वैसे भी तो रिजल्ट देखने जाना है, लग जाती है, प्रोग्राम भी देख लेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, है ना। अब इस बात को समझ लो कि वहाँ पीटीएम दो तरह से होगी, या तो टुकड़ों में होगी। कैसे टुकड़ों में होगी? 9 से 2 के बीच है ना, तो पेरेंट टुकड़ों टुकड़ों में आएंगे, कोई 9 बजा रहा है, कोई 10 बजा रहा है, कोई 12 बजा रहा है। या फिर होगी, हो सकता है 10 से 12 फिक्स 2 घंटे, या 1 घंटे 9 से 10 के बीच सारे पेरेंट एक साथ आएंगे। दोनों में से कोई भी तरीका हो सकता है। सारे एक साथ आ रहे हैं, उस दौरान वो कह भी देते हैं कि एक बार सारे पेरेंट बैठ जाओ। हमने अभी किया है, लेटेस्ट में कुछ टाइम पहले ही किया था, तो उन्होंने कहा देखो पीटीएम तो हमने 9 से 12 रखी है, लेकिन हम ये कर देंगे कि जैसे हम 2 स्लॉट में कर देंगे, जितने भी पेरेंट एक साथ आ जाएंगे ना, उनको रोक के एक जगह बैठा देंगे कि आप फटाफट अपनी बात बता दो। तो ऐसा नहीं है कि ना हम साथ ही कह देंगे, लाइक वो पहले इंटीमेट कर देते हैं, स्कूल ऑनर मैनेजमेंट जो है ना, वो पहले इंटीमेट कर देते हैं कि भाई आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, वो बाहर ही इंटीमेट कर देते हैं, और आप अपने लोग रखो। जैसे पेरेंट स्कूल में एंट्री करे, आप कह दो नमस्कार सर, नमस्कार मैम, वो आप देखते हुए जाइएगा, तो वो रुकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप स्लॉट में बैठा सकते हो, सबको एक साथ बैठा के प्रोग्राम बता सकते हो। अब इस बात को समझ लो, जब पेरेंट्स टुकड़ों में आ रहे हैं, चाहे कैसे भी आ रहे हैं, आप फटाफट, अब आप समझ लो बात को, पेरेंट आ रहे हैं तो पेरेंट अगर सिंगल सिंगल मिल रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं, तो फटाफट अपनी चीज बताओ। सर हम ऐसा एक प्रोग्राम लेके हैं, इसमें ये है। जो पेरेंट इंटरेस्ट लेंगे वो फटाफट एडमिशन की बात करेंगे, वो प्रोसेस करते हैं। और नहीं तो मान लो 20 पेरेंट 30 पेरेंट एक साथ इकट्ठे हो गए, आपने 30 पेरेंट को एक साथ बैठाया और बैठा के अपना प्रोग्राम कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब 30 पेरेंट एक साथ बैठे हैं, आप चाहेंगे ना तो मैं इसके साथ में आई बटन अभी ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहाँ टिक कर लेना, वो वीडियो मिल जाएगा आपको जिसमें ऐसे पेरेंट बैठाया हुआ है। उसमें हमने क्या कर रखा है, हम टुकड़ों में स्लॉट्स के अंदर 40 जैसे पेरेंट आ रहे हैं, है ना, तो 30 पेरेंट 40 पेरेंट बैठ गए, मैंने बताना शुरू कर दिया। अब 30-40 पेरेंट बैठे, पेरेंट तो बहुत आएंगे, लेकिन 30-40 का हजूम बैठा देखते हैं, पेरेंट जाते हैं क्या चीज़ चल रही है, अच्छा वो फोन आया था ना, लो मैं भी बैठता हूँ 2 मिनट, मैं भी बैठती हूँ, देखो क्या चीज़ है। तो वो बैठते हैं, और उसमें अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपके ग्रुप में 30-40 पेरेंट बैठे हैं, तो आपको किस तरह से प्रोग्राम बताना चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, उसकी भी स्क्रिप्ट होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, स्पेसिफिक अलग से बात करेंगे कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान पेरेंट्स से कैसे बात की जाए। वो पूरा प्रोग्राम अलग होगा, वो भी मार्केटिंग का ही पार्ट है, बट हम अलग वीडियो के अंदर उसके ऊपर बात करेंगे कि जब पेरेंट्स एक साथ बैठे हो तो कैसे बात करनी है, इंडिविजुअल पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, ये पूरा अलग तरीके से हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन पे भी हम ऐसे अलग से वीडियोस आपके साथ शेयर कर देंगे कि अगर डायरेक्टर से बात करें तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, अगर आप रिश्तेदारों से बात करें तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, अगर आप रास्ते चलते किसी नए अनजान व्यक्ति से बात करो तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, कोई गेट टुगेदर में व्यक्ति नया मिल गया उससे बात करो तो आपका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसके हम अलग से वीडियोस आपके साथ एक सीरीज या इसी के तहत मार्केटिंग के प्रोग्राम के तहत आगे वाले वीडियोस में हम आपके साथ में शेयर कर लेंगे। यहां समझने की बात है कि पेरेंट को अपनी पूरी चीज बताओ, और आप जब पूरी चीज बता रहे हो, पेरेंट ने पूरा प्रोग्राम देख लिया, तो आप तुरंत प्रभाव से अपनी टीम को तैयार रखो, रसीद बुक तैयार रखो प्रोग्राम के साथ में कि हम लैपटॉप और सारा रखो कि हम फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, हाथ का आप फिंगरप्रिंट दे दो। वहां जल्दी नहीं बचानी है फीस लेने की, कई पेरेंट दे दे तो ठीक है, फटाफट ले लो, जितना भी दे 500 रुपए दे, 1000 रुपए दे, बाकी बाद में दे, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो। पेरेंट विलिंग है तभी 500 भी दे रहे हैं, और आप ये कह देते हो कि सर मैं फिंगरप्रिंट तो ले लूँ, तो फिंगरप्रिंट हाँ फिंगरप्रिंट ले लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिंगरप्रिंट देने का मतलब है फीस बाद में दे देंगे, तो आपके कम से कम काउंटिंग तो हो जाएगी कि हाँ भाई ये 40 लोग हैं जिन्होंने फिंगरप्रिंट दिए हैं, इनसे फीस भी लेनी है और आगे प्रोसेस करना है, हो जाता है, बहुत आसानी से होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो ये एक तरीका रहता है जिससे पेरेंट्स से अपने को चीज़ बात करनी होती है और प्रोग्राम बताना होता है। अब ये जब कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड प्लॉट आता है इसके बाद
बाद में वर्कशॉप कंडक्ट करने का। आपने फिंगरप्रिंट ले लिए, रिपोर्ट जनरेट कर ली। अब जब आप वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हो तो आप स्कूल मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, भाई हम 10 क्लास करा रहे हैं, 12 क्लास करा रहे हैं, जितने भी आप क्लास करा रहे हो उनका टाइम शेड्यूल क्या है, कितनी आप क्लासेस कवर करोगे, मतलब 3 हॉल में हो जाएगा या 4 हॉल में होएगा, 4 क्लास में होगा, ये आपका कंसर्न है, आपको देखना होता है। हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे 100 बच्चे हैं तो एक साथ सारी जगह थोड़ी हो जाएंगे, तो 4 क्लास तो चाहिए 25-25 बच्चों की, तो ऐसे टीम भी होनी चाहिए आपके पास में, ताकि आप सबको एक पूरे स्लॉट में ढंग से ट्रेनिंग करा सको। ये आई बटन है ना, इसमें आप देख सकोगे कि हमने क्लास कराई है, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस चीज का, भाई हम ये आई बटन का अर्थ ही यही है, इसीलिए साथ में आपको दिखा रहे हैं कि भाई देखो कैसे होता है। इससे आपको एडवांटेज मिल जाएगा, ये जो चीज़ आपको हम बता रहे हैं ना, इससे आपको एडवांटेज मिल जाएगा कि भैया ऐसे सेमिनार होता है, ऐसे स्लॉट्स के काम होते हैं, ऐसे पेरेंट के आगे बात करनी होती है, उसमें इंडिविजुअल ग्रुप सब। आप चाहें तो और भी डिटेल हमारे प्रोग्राम्स की देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ ताकि इस चीज़ का विशेष तौर पर आप ध्यान रखो, ठीक है। अब आपने एडमिशन ले लिया, क्लास कराई, फीस ले ली, रिजल्ट निकाल दिया। जब रिजल्ट आ जाए, 10 दिन का वर्कशॉप आपका कंप्लीट हो जाए, जब रिजल्ट आ जाए तो रिजल्ट के बाद सारे पेरेंट्स को इकट्ठा कर लो। जैसे अभी हमने इस वीडियो में आप देख सकते हो पीछे वॉइस हमने इसलिए म्यूट किया हुआ है, आप देख सकते हो कि ये सारे पेरेंट बैठे हुए, ये हमने रिजल्ट निकालने के बाद में ये चीज़ की है। उससे क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो ये पेरेंट देख रहे हो ना पीछे, जो आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका एडवांटेज क्या है कि भैया क्लास कंप्लीट हो गई, रिजल्ट आ गया, पेरेंट्स आर हैप्पी, चैप्टर कंप्लीट, काम कंप्लीट, इसके लिए जरूरी है। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वर्कशॉप कर सकते हो, नेक्स्ट स्कूल अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये रहता है स्कूल के अंदर सेमिनार करने का तरीका। अब यहां पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है कि स्कूल्स के अंदर काम कैसे करना है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, वीडियोस में, प्रोग्राम में, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की, स्क्रिप्ट की, और साथ ही साथ किसकी, पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है ना, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स की। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इसके साथ संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, इनका भी ध्यान रखो और इस पूरे पैकेज का ध्यान रखो। और इन सब के साथ एक और इंपॉर्टेंट है होमवर्क, वो भी वीडियो देखने को मिलेगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है। इन सब को लेके फिर स्कूल लाइन में उतरो तो फायदे में रहोगे। वो जो होमवर्क है ना, उस होमवर्क में बहुत सारी चीज़ आज को ध्यान में रख के भी हम बताएंगे, प्रेजेंट को। पहले के होमवर्क अलग थे, अभी के होमवर्क अलग हैं। पहले यूट्यूब थे ही नहीं इतने, फेसबुक इंस्टाग्राम था ही नहीं, अब है। तो तब कैसे काम करते थे, अब कैसे काम करते हैं, वो होमवर्क वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो सीरीज है ना मार्केटिंग की, ये जो वीडियोस है ना, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, बार बार देखना, ताकि आपका अभ्यास हो जाए, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं, धन्यवाद।